स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के द्वारा प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर उसका बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। खास करके उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पार्टी का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हमारे साथ जो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियंस की दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट शिवानी कौल जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों उनको ये जो इलेक्शन का जो बहिष्कार करने मैडम जो बहिष्कार करने की बात की है, तो क्या है? देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बहिष्कार की शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ जो दगा किया है, जो विश्वासघात किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। इस साल 31 जनवरी से हमारी स्ट्राइक चली थी। 38 दिन काफ़ी बड़ी तगड़ी बहादुराना स्ट्राइक थी जो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने लड़ी। उस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दोनों सरकारों ने मिलकर हमारी स्ट्राइक पर एस्मा लगाया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से स्ट्राइक को नहीं ख़त्म कर पा रहे थे। इसके बाद ना सिर्फ एस्मा लगाया, जैसे ही स्ट्राइक ख़त्म हुई WCD डिपार्टमेंट, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मिलकर 900 के करीब आंगनवाड़ी कर्मियों का टर्मिनेशन किया। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी सरकार जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इनका समर्थन क्यों करेंगे? आप कहेंगे कि आप बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि LG के ज़रिए हमारी स्ट्राइक पर एस्मा लगाने का काम राज्य सरकार अपने तय नहीं कर सकती थी, उनको LG की रजामंदी की ज़रूरत थी। तो LG के ऑफिस से वो ऑर्डर आया 9 मार्च को, जब उन्होंने हमारी स्ट्राइक पर एस्मा लगाया। बीजेपी चाहती तो वो LG के ज़रिए इस ऑर्डर को वापस भी ले सकती थी। बीजेपी अगर चाहती तो इन सारी औरतों के टर्मिनेशंस को 1 मिनट में रद्द करवा सकती थी। LG तो आप देखते ही हैं, LG और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में हर मसले पर तू मैं होती है। आंगनवाड़ी कर्मियों के मसले पर क्यों नहीं है? मजदूरों के मसले पर क्यों नहीं है? क्या ये सवाल नहीं उठता है? तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, और टर्मिनेशन के मसले को देखते हुए और एस्मा के मसले को देखते हुए हमारी यूनियन ने यह फैसला लिया है कि 4 दिसंबर को होने वाले निगम चुनावों में विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का हम कंप्लीट बाइकआउट करेंगे। इसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में जब ये हमारे इलाकों में कैनवसिंग करने, अपना चुनाव प्रचार करने आएंगे, तो ये हमारे इलाकों में घुस भी नहीं पाएंगे। हमारा एक्टिव बाइकआउट होगा, और हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, इनके परिवार के लोग, इनके इलाके के लोग इनको वोट नहीं देंगे। इनकी वोट बंदी होगी टोटल। तो इन दोनों पार्टियों का विरोध कर रही हैं, तो किसी पार्टी को तो समर्थन करेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि आप वोट के जरिए किसी को जवाब दे सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं, तो किसी को आप समर्थन नहीं? देखिए, हम ऑफिशियली किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, और कई लोग हमसे ही पूछ रहे हैं आप कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस कहीं है ही नहीं गेम में। जैसे जो सत्ता में होंगे, ये वैसा सवाल है कि आप जो विपक्ष में भी इस वक्त कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, जो पूरे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी उसकी कोई बिसात ही नहीं रही है। हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट क्यों करें? इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के प्रति कोई बड़े सिंपैथेटिक हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार के खिलाफ जो हाई कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, उसमें दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस कोई दूध की धूली नहीं है। लेकिन बाइकआउट में हम अपनी एनर्जी ऐसी पार्टी पर क्यों वेस्ट करें जो पार्टी ऑलरेडी गड्ढे में गिरी हुई है? उसको हमारे धक्के की भी जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी गिर चुकी है। ये दोनों पार्टियां भ्रम पैदा कर रही हैं, और इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में MCD के चुनावों का पूरा खेल होने वाला है, और हमारी यूनियन इसलिए इनका बहिष्कार करी है। जहां तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की बात होती है, हमारी यूनियन एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनियन है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है। लेकिन सारी पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी है RWPI, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखित तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमें अपना समर्थन पत्र दिया है कि हम आपकी सारी मांगों को मानते हैं, और सिर्फ आज की बात नहीं है, स्ट्राइक के दौरान भी उन्होंने हमारी सारी मांगों का समर्थन किया था। तो जो पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, जाहिरा तौर पे हम कहेंगे कि सिर्फ हमारे ही मसले पर नहीं, सारे मजदूर वर्ग के जो तमाम आर्थिक और राजनीतिक मसले बनते हैं, उन पर जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी उतरेगी, तो हम कहेंगे अपनी बहनों से कि हमें ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आज के टाइम में जो
मौजूद हैं पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तो वो कतई नहीं है, ये मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी नहीं है। ऐसी कोई पार्टी अगर होगी तो जाहिरा तौर पे हमारे वर्कर्स हेल्पर्स ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है RWPI जिसने लिखित तौर पे, और ये ऑप्शन तो सबके पास था, किसी ने रोका नहीं है समर्थन देने से। और हम ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें समर्थन देगा तो हम कहेंगे कि हम आपके, वो समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारी लॉयर ने भी एक बहुत अच्छी बात उठाई कि क्यों नहीं चुनाव में आंगनवाड़ी कर्मियों का मसला या मजदूरों का मसला चुनाव का एजेंडा है, नहीं है। हम अपने बहिष्कार आंदोलन के जरिए इसको चुनाव में एजेंडा पर ला रहे हैं और इन दोनों पार्टियों को, जिनके बीच में ये पूरा खेल होने वाला है इस बार, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी ताकत, और मैं सिर्फ क्योंकि मैं इस यूनियन से हूँ इसलिए नहीं, या इस यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ इसलिए नहीं, लेकिन दिल्ली में वर्कर्स की, कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत यूनियन है वो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है। और इस बार हम MCD चुनावों में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। हम इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर अपनी ताकत दिखा चुके हैं, जब 22,000 औरतें स्ट्राइक के दौरान 3 बड़ी बड़ी रैलियों में सड़कों पर उतरी थी और दिल्ली का दिल बैठ गया था, जाम हो गई थी दिल्ली। इस बार हम MCD के इलेक्शंस में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। जो बहिष्कार करेंगे किस तरह, वोट नहीं देंगे या उनके खिलाफ कैंपेनिंग, एक्टिव कैंपेनिंग, सिर्फ वोट देना तो एक दिन का वो है, सिर्फ इतना नहीं करेंगे। और हमारी यूनियन तो देखिए संघर्ष से तपी हुई और संघर्ष से निकली हुई यूनियन है। हमने ऑलरेडी ये कैंपेन शुरू कर दिया है। जिस दिन MCD इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो गई थी, डेट डिक्लेयर होने से पहले ही हमारा कैंपेन शुरू था। और आम आदमी पार्टी का जो हेड ऑफिस था ITO पे, वहाँ हमारा बहिष्कार का कैंपेन चल रहा था और हमने उसी दिन अपना बहिष्कार का कैंपेन शुरू किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ऑफिशियली ये घोषणा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और BJP, ये 2 पार्टियां हमारे निशाने पर सबसे ऊपर हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ जो किया है वो इसकी मिसाल इतिहास में कमी है कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज रही हो जिन्होंने इस तरीके का धोखा, इस तरीके का दगा किया हो। जो अब तक का आपके जो प्रोटेस्ट हुए हैं, लंबा प्रोटेस्ट चला, सरकार से बात, LG से बात हुई, अभी तक जो क्या क्या समस्या आ रही हैं और कितनी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो टर्मिनेट हो चुकी हैं और आगे क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स टर्मिनेटेड हैं, जो सरकार दावा कर रही है। पहले बोल रही थी 991, इनको खुद ही नहीं पता है कितने हैं, लेकिन मान के चलते हैं 900 के आसपास है। आज के डेट में जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और दिल्ली सरकार है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इनको वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मामला सब जुडिस है। मामला क्योंकि न्यायाधीन है, इसलिए अब तो जो भी होगा कोर्ट में होगा। बड़ी अच्छी बात है। तो आपको कोर्ट में ये एफिडेविट देने से तो किसी ने नहीं रोका है कि आप ये एफिडेविट दे दो कि हमने इलीगल टर्मिनेशन किए थे, सारी की सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को हम बहाल कर रहे हैं। कोर्ट केस तो हम वापस ही ले लेंगे ना। आप बहाली कर दोगे और आप कोर्ट में, हाँ अब आप लिखित में हमें भी कुछ दोगे, हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके के हवाई दावे आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत पहले भी कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने हमारी यूनियन के साथ 2015 में वार्ता की थी। अरविंद केजरीवाल के साइन हैं उस पर। 2 साल तक वो लिखित समझौता लागू नहीं हुआ था, जिसमें लिखा था हम मानदेय डबल कर देंगे, ये करेगा। 2017 में हमें 58 दिन की हड़ताल करनी पड़ी थी जब इन्होंने डबल किया था मानदेय। तो आप हमसे लिखित तौर पे भी कुछ देंगे तो हमने यकीन करेंगे। कोर्ट में आप जाएं, लिखित तौर पे एफिडेविट दे दीजिए कि सारे टर्मिनेशंस इलीगल थे और सारी बहनों, सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को हम रीइंस्टेट करते हैं, कोर्ट केस अपने आप खत्म हो जाएगा। आप बाल अवकाश वहाँ पर उसके ऑफिस के सामने भी मीन्स के प्रदर्शन करते हैं, टर्मिनेटर को लेकर बात होती है। अभी जो उनकी तरफ से क्या कहना है कि हम उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, जहाँ नौकरी से? वो तो यही बोलते हैं हम तो लेना चाहते हैं। जैसे पता नहीं कौन सी अदृश्य ताकत है जो इनके हाथ रोके हुए। ये इतना मजाकिया मतलब पूरा वाकया चल रहा है ना। प्रॉब्लम देखिए क्या है, असल में वो भी फंस गए हैं। मेन चीज़ ये है, देखिए उनको ये लग रहा था कि टर्मिनेशन होंगे और टर्मिनेशन में उन्होंने जो यूनियन के अगुआ थे, जो सारे प्रोजेक्ट्स में लीडिंग वर्कर्स हैं, उनकी निशानदेही की थी। बहुत सारे और लोगों को भी निकाला, लेकिन जैसे जो अपने प्रोजेक्ट्स के हेड्स थे, जो यूनियन के आप कह सकते हो कि पोस्ट होल्डर्स हैं, उन सबको टारगेट किया और उनको लगा कि इनका सफाया करो, यूनियन कमज़ोर हो जाएगी। उल्टा हुआ, यूनियन इससे मजबूत हो गई। ये आंगनवाड़ी कर्मी तो और मजबूती से अपने यूनियन के साथ खड़े हुए। अब उनके लिए ये गले की फांस है। वो चाहते तो हैं कि ऐसे, ये उनके लिए ट्रबल मेकर्स हैं ये। अब इनके लिए देखिए, जो इतने टाइम तक संघर्ष करके वापस जाएगा, अब वो किसी भी
छोटी से छोटी चीज़ पर भी आवाज़ उठाएगा, वो कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, इन्होंने तो ये सोचा था कि हम 11,450 वर्कर्स और हेल्पर्स को टर्मिनेट करेंगे क्योंकि इतनों को शो कॉज नोटिस मिले थे। ये वो टर्मिनेशन नहीं कर पाए क्योंकि हम हाई कोर्ट चले गए, स्टे लग गया टर्मिनेशंस पर, इसलिए ये इतने ही टर्मिनेशंस पर रुक गए। इनकी क्या मंशा थी? पुरानी वर्कफोर्स को बाहर करो, नई वर्कफोर्स लाओ, वो वर्कफोर्स जो यूनियन के प्रभाव से मतलब अछूती हो, यूनियन के प्रभाव से बची हुई हो। ये होता नहीं है। आप नई वर्कफोर्स भी लाएंगे तो वो वर्कफोर्स भी रेडिकलाइज होती है, वो भी लड़ेगी। लेकिन अभी बात ये कि ये सारे लोग वापस जाएंगे। देखिए, हमारा कानूनी पक्ष भी बहुत तगड़ा है, आंदोलन का पक्ष भी बहुत तगड़ा है, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, हम तो लड़ेंगे। और इस बार एमसीडी के चुनावों में इनकी वोटबंदी करके और इनके खिलाफ सक्रिय तौर पे बहिष्कार अभियान चला के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको खून के आंसू रोने पड़े। दोनों पार्टियां हैं, अपना अपना दावा कर रही हैं कि हम आएंगे, बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे। अगर बहिष्कार करने के बाद भी दोनों में से एक पार्टी आती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तब हमें ये पता होगा कि अब ये सत्ता में है और इनके पास पावर है। आज हम देखते हैं केंद्र में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी स्टेट में है, एमसीडी में भी बीजेपी है, और एलजी जो है वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। इन चारों ही जगहों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने देख लिया है कि इनका असली चरित्र क्या है। अगर इनमें से कोई भी चुन के आएगी, जो भी इनमें से चुन के एमसीडी में आएगा, उनके खिलाफ भी हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर इनमें ज़रा भी समझदारी बची होगी तो ये रास्ते पर आएंगे और ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। और हमारा जो नुकसान होना था वो हो चुका है। हम तो सिर्फ अपनी नौकरी से गए हैं, नौकरी हमें वापस मिलेगी। और काम करने वाले हाथ हैं, मेहनती हाथ हैं, भूखों तो नहीं मरते हैं। ज़ाहिरा तौर पे बहुत सारी बहनों के घरों में दिक्कतें आ रही हैं, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ जो होना था वो हो चुका। आपके साथ क्या होगा, आपको ये सोचना चाहिए जनाब आली। और एमसीडी चुनावों के इस रनअप में आपके लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए ख़ास तौर पे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जिन मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, क्या उनमें से कोई डिमांड सरकार ने मानी है? क्योंकि अभी बहुत सी स्टेटों में इलेक्शन चल रहे हैं और आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, उनके लिए बहुत वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल जी के द्वारा पंजाब में भी वादे किए गए थे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? और जो आपकी डिमांड थी उनमें से कितनी डिमांड? देखिए, डिमांड तो सरकार को माननी पड़ी थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 25 मार्च को जब हमारी स्ट्राइक चली रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इंक्रीमेंट की घोषणा कर दी थी। इंक्रीमेंट हो गया था, लगभग 13,500 के करीब उन्होंने कहा था वर्कर्स को मिलेगा, और लगभग 9,500 के करीब हेल्पर्स को 9,500 नहीं, 7,500 के करीब उन्होंने कहा था हेल्पर्स को मिलेगा। ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। हमने तो स्ट्राइक इसके बावजूद कंटिन्यू की थी। हम ऑलरेडी स्ट्राइक के दौरान ही जीत गए थे। हम चाहते तो हम उतने पर भी रुक सकते थे। हमारी मांग ये थी कि आप पहले तो जो बाकी मांगे हैं वो मानो, क्योंकि हमने 20,000 25,000 की मांग उठाई थी। जाहिरा तौर पे ये सारी मांगे नेगोशिएबल होती है। आप जो मांग रखते हो अपने चार्टर में, हमेशा वो सारी मांगे मानी नहीं जाती है। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, आप उससे वार्ता करो। आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? जो सीपीएम से यहाँ जुड़ी हुई एक यूनियन है, C2 की यूनियन है, उसके पास कोई भी नहीं है आंगनवाड़ी में वर्कर और हेल्पर, वो दिल्ली में वो नाम मात्र की यूनियन है, कागजों पर है, उसके साथ वार्ता कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको भी पता है कि एक ऐसी यूनियन के साथ वार्ता करके आप इन्हें मान्यता दोगे, जबकि ऑलरेडी हमसे वार्ता कर चुके हैं 2015 में। 2017 में भी इन्होंने नहीं किया था, तब इन्हें गजट ऑर्डर जारी करना पड़ा था। अब आप खुद सोचो, ये कैसी सरकार और कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एक प्रातिनिधिक ट्रेड यूनियन से भी वार्ता नहीं करती है? ये कितनी लोकतांत्रिक है? ये वार्ता नहीं करती है। तो हमारी मांग ये भी थी कि आप वार्ता करो। इन्होंने वार्ता नहीं की, इन्होंने एस्मा लगाया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी स्ट्राइक की सबसे बड़ी विक्ट्री, ये मानदेय बढ़ोतरी भी इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी, ये पॉलिटिकल विक्ट्री थी। पहली चीज़,
इनको हमारी स्ट्राइक पर एस्मा लगाना पड़ा। ये तो हमारी स्ट्राइक के लिए एक तमगा है कि हमारी स्ट्राइक इनके लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा सरदर्द पैदा करने वाली स्ट्राइक थी कि इनको एस्मा लगाना पड़ा और इनको कोई रास्ता नहीं सूझा। दूसरी चीज़, जो हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, आपको पता उनका तबादला हो गया था कैलाश गहलोत। क्यों हुआ था तबादला? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि राजेंद्र पाल गौतम ने आंगनवाड़ी का मसला ठीक से हैंडल नहीं किया। तीसरी चीज़, जो नवलेंद्र कुमार सिंह थे जो जॉइंट डायरेक्टर थे, उनको जॉइंट डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। तो हम ऑलरेडी पॉलिटिकली तो हम जीत चुके थे। अब जो ये कॉन्क्रीट हमारी आप कह सकते हो इकोनॉमिक डिमांड्स है और अब जो बहाली वाली मांग है, ये मांगे हैं जिनको हम इस बार पिछले लंबे समय से, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त इनको हमारी याद आएगी, हम इनको एजेंडा पे रख रहे हैं और इनके साथ हम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी वादे कर रहे हैं, तो उनका राज्यों की जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको आप क्या कहना? मैं कहूंगी कि इन दोनों पार्टीज के झांसों में बिल्कुल मत आइए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये हर जगह मजदूरों की पीठ में छुरा भोंकने वाली पार्टी है, उनके साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी है। मैं ये भी कहूंगी कि कांग्रेस पर भी बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। गुजरात में कांग्रेस आंगनवाड़ी कर्मियों की बहुत चहेती बनी हुई घूम रही है, उनकी रैलियां निकाल रही है, बोल रही है कि हम आपके हक में लड़ेंगे। ये सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है कि क्यों उनके इतने बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में। प्रियंका गांधी जी अभी कुछ दिनों पहले अगस्त या सितंबर की बात है, उन्होंने ट्वीट किया कि जिन 884 आंगनवाड़ी कर्मियों को दिल्ली सरकार ने टर्मिनेट किया, मैं दिल्ली सरकार से कहूँगी कि उनकी बहाली करे। भाई, तुम्हारे पार्टी का इतना बड़ा लीडर उनकी पैरवी कर रहा है, आप पहले अपने लीडर पे तो एक व्हिप जारी करके बोलो कि तुम ऐसे केस में क्यों जा रहे हो, तब तो हम माने कि तुम हितैषी हो। एक तो आप उदाहरण दो कि आपको आंगनवाड़ी कर्मियों की चिंता है। ट्वीट करने से अगर आपको ये लग रहा है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं तो हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी और दिल्ली में भी, दिल्ली की जनता से, हिमाचल की जनता से और गुजरात की जनता से कहूँगी कि इन चुनावबाज पार्टियों के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। खास तौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चक्कर में मत आइए। ये सबसे बड़ी मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, स्त्री विरोधी पार्टियां हैं। इनके असली चरित्र को पहचानिए और ये मौका है जब आप अपने वोट के ज़रिए अपनी ताकत दिखा सकते हो। और अगर आपके वहाँ पर कोई विकल्प नहीं है तो मैं कहूँगी कि नोटा का बटन दबाइए, उस दिन छुट्टी मनाइए, लेकिन ऐसे चुनावी मदारियों को, ऐसे सांपनाथों को, नागनाथों को जो 5 साल तक आपको डसेंगे, आपका खून चूसेंगे, इनको कतई वोट मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट शिवानी कौल जी, जिन्होंने एमसीडी दिल्ली नगर निगम चुनाव को का बहिष्कार करने की घोषणा की है और उन्होंने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरह वो इन इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।